पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी पर सीधा आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपए लो और कोई भी आकर चुनाव लड़े और सीधा जनता की जो है और सभी कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी साफ तौर पर नजर आ रही है। और उनका सीधा आरोप है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान, उनका संरक्षण वाकई प्राप्त है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लीडर हैं मेरे साथ वो भी मौजूद है, अमीनाऊ जी, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिरकार वाकई इस बात में कितनी सच्चाई है जो इतना बड़ा आरोप पूर्व विधायक एक जिला अध्यक्ष पर लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि अभिनव जी सीधा एक बड़ा आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी हैं उन जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका संरक्षण प्राप्त बता रहे हैं कि जो डॉक्टर संजीव बालियान हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं जिले के, उन पर उनका संरक्षण प्राप्त है। वाकई कितनी सच्चाई है इस मामले में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सरासर गलत है। इसमें मैं थोड़ा समय लूंगा आपसे, पूरा आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। देखिए क्या है, संजीव बालियान जी और माननीय जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जी, ये दोनों व्यक्ति पार्टी के लिए और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए बेहद समर्पित हैं। मैं दोनों लोगों को बहुत करीब से जानता हूं। रही बात विक्रम सैनी जी के आरोपों की, जो बिल्कुल झूठ हैं, निराधार हैं। विक्रम सैनी जी जो हैं वो अपने पुत्र को जिला पंचायत का चुनाव लड़वाना जा रहे हैं और जिला पंचायत नहीं, उनकी तैयारी जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तक की है। तो ये एक तरीके से पार्टी कैडर पे दबाव बनाने की वो है कि वार्ड नंबर 32 से उनके बेटे को ही टिकट मिले, किसी आम कार्यकर्ता को ना मिले। और अगर आप कार्यकर्ता का, आपका इतना बड़ा आप कार्यकर्ता की सोचते हैं, तो आपकी तो जो भाषा शैली है वह इतनी अधिक खराब है माननीय विधायक जी की, कि वो जाटों को जटोड़े बोलते हैं। मुस्लिमों के साथ आप देखते हैं उनका किस तरह की उनकी बयानबाजी होती है। मेरे गांव में मेरे आदरणीय मुस्लिम समाज ने मेरे कहने पर भाजपा को वोट दी है और वो मुझसे कहते हैं कि माननीय विधायक जी का जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है। तो आप खुद देखिए, जनता को कौन व्यवहार दूर कर रहा है, या माननीय मंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी पे आरोप लगा रहे हैं, वो दूर कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। डॉक्टर संजीव बालियान जी ने, सुधीर सैनी जी ने उनके हर चुनाव में बेजोड़ उनकी हर तरीके से मदद की है, गाँव गाँव डोर टू डोर प्रचार किया है। और मैं ये सब बातें कहना नहीं चाहता, बल्कि माननीय मंत्री जी चुनाव हारे हैं, उसमें उनका क्या योगदान था, मैं आपके माध्यम से सारी बातें, मेरे ऊपर भी पार्टी की कुछ जिम्मेवारी है, मैं पूरे खोलूंगा तो वो चीज़ें गलत वे में चली जाएंगी। लेकिन इस तरह की बातें जो विक्रम सैनी जी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम सैनी समाज का बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय राजपाल सैनी जी, आदरणीय सुधीर सैनी जी, हमारे जो संगठन मंत्री हैं धर्मपाल जी, वो भी सैनी समाज से हैं। तो सैनी समाज तो हमेशा से भाजपा का और देशभक्त समाज रहा है सैनी समाज। लेकिन सैनी समाज में जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी जो रहे हैं, ये एक तरीके से पारिवारिक राजनीति ये कर रहे हैं, अपने पुत्र को ला रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको कार्यकर्ता की इतनी फिक्र है तो अपने पुत्र को घर में बैठाओ, भाजपा के पास और बहुत कार्यकर्ता है लड़ने के लिए। तो बिल्कुल गलत है विधायक जी का, और मैं तो कहूँगा भगवान विधायक जी को सद्बुद्धि दे और विधायक जी ऐसी जो बयानबाजी हैं, अनुरोध होगा कि पार्टी में ऐसी बयानबाजी ना करें। बाकी हमारे सुधीर सैनी जी एक ईमानदार जिला अध्यक्ष हैं। सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ने का कार्य किया है। और रही बात माननीय संजीव बालियान जी की, तो संजीव बालियान जी चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, पिछड़ा हो, हमेशा डॉक्टर संजीव बालियान जी ने अपना 100% जिले को दिया है। एक जिला जिसमें सड़कें नहीं थी, आज उस जिले में देखिए आप क्या स्थिति है। आज वो सांसद नहीं है जिले में, लेकिन जिले की जनता फिर भी उन्हीं के पास जाती है, उन्हीं के पास जाके कार्य के लिए बोलती है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा नाज होता है कि मैं भक्त हूँ उस व्यक्ति का, डॉक्टर संजीव बालियान जी का मैं भक्त हूँ, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ ऐसे व्यक्ति की, जो विकास पुरुष है। उस व्यक्ति ने हमेशा, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में उस व्यक्ति का बोर्ड नहीं है, और कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कभी किसी बिरादरी के लिए नहीं की है। तो मैं फिर से इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करता हूं। ना तो भाजपा के अंदर कोई टिकट बिकता है। और लाइए मैं आपको छोटी सी बात कह देता हूं, आप सुधीर सैनी जी के घर जाइए, एक आम आदमी का घर जैसा होता है, एक आम आदमी का घर है, और 10 साल 15 साल पहले विधायक जी का घर कैसा होता था और आज कैसा है, मैं फिर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। सुधीर सैनी जी एक कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखते हैं, और माननीय संजीव बालियान जी जो हमारे जिले के
एक बेहतर नेता हैं, पश्चिम के बेहतर नेता हैं, हमारे जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, पश्चिम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत अभिनव है। जी, एक जिला अध्यक्ष के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना और पूर्व विधायक का इतना बड़ा आरोप लगाना, ये कहाँ खाई पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि भाजपा एक बड़ी विश्वसनीय पार्टी है और लगातार जो है जनता के साथ काम जुड़ रही है, क्योंकि लंबे समय से अपना कार्यकाल भी करते आ रही है और इस टाइम जो विधानसभा चुनाव होना है वो भी बड़ा नजदीक है। कहाँ खाई पैदा करता हुआ जिला में इस सीट को नजर आएगा? ये सब कुछ जो है अभी आगामी जो जिला पंचायत चुनाव हैं, इनके पुत्र विक्रम सैनी जी के वो यहाँ से लड़ रहे हैं। हमने खुद, मैं आपको खुद बताऊं, हमने विक्रम सैनी को वोट नहीं किया, हमने भाजपा को वोट किया। भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस तरह की अगर शैली विक्रम सैनी की रहेगी, आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को हमारे वार्ड से देती है या उनको लड़ाती है तो हम इनको बिल्कुल विरोध करेंगे। हाँ, सुधीर सैनी जी को लड़ाइए, राजपाल सैनी जी को। हमें सैनी समाज से कोई दिक्कत नहीं, सैनी समाज हमारा आदर योग्य है। खुद सैनी समाज के जो गणमान्य लोग मेरे पास डेली की उठ बैठ है। लेकिन जिस तरह ये पार्टी की और जिस तरह ये हमारे नेता की और जिस तरह माननीय जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी के विषय में सब चीज़ें बोल रहे हैं, इन हालातों में हम तो बिल्कुल, भले ही पार्टी इनको सपोर्ट करे, टिकट दे, हम इनके विरोध में रहेंगे। आपने एक सवाल अभी एक जवाब दिया था मुझे कि नेपोटिज्म की बात की थी आपने शायद, एक क्योंकि आपने कहा कि पार्टी एक अलग विषय है और एक अपने बेटे को टिकट में या चुनाव लड़ाना वो एक अलग है। कि हाँ, विक्रम सैनी वाकई लगता है कि आपको नेपोटिज्म करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नेपोटिज्म है ये, परिवारवाद की राजनीति जो भाजपा में चलती नहीं है। विक्रम जी रहे, विधायक रहे, उसके बाद उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी जी को टिकट हुआ, वो चुनाव हार गई, अब बेटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल, रिप्रेजेंट क्या, उनका 10 जगह मैंने सुना है, उनका कहना यह है कि मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ा रहा हूँ। यकीनन जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा जिले में, लेकिन वो तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। तो नेपोटिज्म की राजनीति तो साफ कर रहे हैं और कहीं उनके लड़के का पत्ता साफ ना हो जाए इसलिए उस तरह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर गलत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय विधायक, पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी से कि वो अपनी भाषा शैली का थोड़ा ध्यान रखें और इस तरह की बयानबाजी ना करें। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में फूट डलती है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक रहना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भी ग्राम पंचायत पड़ती है कवाल, मैं भी उसी का पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मगर मुस्लिम समाज का तो विक्रम सैनी बड़ा साथ देते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम समाज हमेशा जब भी किसी काम को उनके पास गया तो बड़ा अच्छा करते नजर आते हैं। मगर कहाँ ये शब्दों की राजनीति क्यों, आखिरकार ऐसा लगता है कि आपको इन्हें बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि लगभग सभी का साथ देते हैं विक्रम। हमारे गाँव में सर्व समाज के लोग रहते हैं, तो कहाँ आपको लगता है कि ये शब्दों का खेल जो है सही अपना कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, शब्दों का जो चयन है बड़ा सोच समझ के इंसान को करना चाहिए। जो भी पूर्व में उनके बयानबाजी जो एक मुस्लिम समाज के ऊपर वो माध्यम से, मंच के माध्यम से करते हैं, वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, देशभक्त समाज है मुस्लिम समाज। और मुस्लिम समाज में आप देखिए, आज़ादी की लड़ाई में कितना साथ दिया है मुस्लिम समाज ने, तो बिल्कुल। और मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, मैं अपने गांव में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, मेरे गांव के मुस्लिमों ने अपने मेरी पर्ची मेरे हाथ में लाके दे दी कि भैया आपको जहां वोट डालना है आप वोट डाल। मैं कैसे उस समाज के खिलाफ जा सकता हूं? बहुत ही आदर योग्य समाज है मुस्लिम समाज, देशभक्त समाज है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर से विक्रम जी से गुजारिश करूंगा कि वो मुस्लिम समाज के प्रति अपनी भाषा जो है उनकी, वो उसको थोड़ा चयन जो है वो ठीक रखें। अभिनव जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये मुस्लिम समाज को, अब मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देता है, मगर लगता ही नहीं कि भाजपा का कहाँ वोट जुड़ता है मुस्लिम में। बताइए आप मुझे, मुस्लिमों को क्यों आखिरकार मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है? लगातार देश प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्यों आखिरकार उन पर विराम नहीं लगता हुआ नजर आता? क्यों आखिरकार देश का नेता या कोई प्रदेश का, जिले का अध्यक्ष, कोई भी ऐसा क्यों उनके सामने नहीं आता कि हाँ, हम मुस्लिम हमारे हैं और हम मुस्लिमों के हैं? क्यों ऐसे कहते हुए नजर नहीं आते? आप भी एक कार्यकर्ता हैं, आप मुझे ये जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने हमें हमेशा यही शिक्षा दी है कि सर्व बिरादरी को साथ लेके चलना है। माननीय मंत्री जी का आप कहीं पे भी कोई ऐसा बयान दिखा दीजिए जो मुस्लिम विरोधी हो, या आप जाके देखेंगे माननीय मंत्री जी के आवास पे, वहाँ पे दर्जनों मुस्लिम संख्या में लोग बैठे रहते हैं और मुस्लिमों के काम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे मंत्री जी नहीं करते हैं, और हम अपने मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हम उनके दिखाए हुए पथ पे ही चलते हैं और ना हम करते हैं। तो मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री जी हमारे जो है वो सर्व समाज का ध्यान रखती है। अभिनव जी, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोगों पर अपनी जबान को लगाम लगा लेना चाहिए, ऐसा मानते हैं आप? समाज में सभी एक बनकर रहें। बिल्कुल, एक सबका खून लाल है भाई। इस देश की मिट्टी को सबने अपने खून से सींचा है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान किसने बनाया? हमने ही तो बनाया। तो यह बिल्कुल सरासर गलत है। हिंदू है, मुसलमान है, सब भाई भाई हैं। देश की एकता अखंडता के लिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है।
देखिए, ये थे भाजपा के जो अभी कद्दावर नेता हैं अभिनव जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई की बात करने वाले लोग हैं सभी एक ही हैं, और सर्व समाज की बात करने वाले लोग एक ही होते हैं। और जो रहा आरोप जिला अध्यक्ष पर, वो आरोप भी हम जिला अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन पर क्यों इतने गंभीर आरोप जो एक पूर्व विधायक विक्रम सैनी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और कितनी इस बात में सच्चाई है कि वाकई 5 लाख रुपए लेके जो है टिकट का बंटवारा होता है, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बड़ी अनदेखी होती हुई नजर आती है। इस बात में सच्चाई में मैं अगली खबर में जरूर आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस खबर को मैं यहीं विराम देता हूं। भारत 24, जावेद, मुजफ्फरनगर।